प्लांट में अगर मैं काउंटिंग करूं तो 1 2 3, उसके अलावा जो है इधर लगा हुआ है ये 4 हो गया, 5 6, इधर एक लगा हुआ है 7, और ये देखिए एक लास्ट में आप दिखाइए एकदम पूरी तरह से फुली मैच्योर 8। इसमें जो है एक प्लांट में 8 बैंगन लगे हुए हैं। उसके साथ हम यहाँ देख रहे हैं कि जो छोटे 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 दर्जनों है। ज़्यादा बड़ा चैलेंज था कि गार्डनिंग तो करनी है लेकिन जो है छत खाली रखनी है ताकि कम से कम सांस लेने की जगह मिल सके। वहां से इनोवेशन स्टार्ट हुई और इस कम जगह में तकरीबन 50 से अधिक टावर लगे हुए हैं। एक टावर में अगर 5 पौधे का भी हिसाब हम लगाएं तो 250 पौधे हो गए। हालांकि कुछ पुराने टावर हैं जिसमें ज्यादा पौधे लगे हैं। देखिए ये धीरे से उठाना है और इसके नीचे ये प्लेट हमने लगा दिया, प्लेट लग गई। अब क्या होता है कि इसमें जब ज़्यादा पानी होता है तो इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। और अभी होली नहीं आई है लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक पिचकारी ले लीजिए, इसमें से पानी निकालिए, न्यूट्रिशनल वाटर होता है, और उसके बाद ऊपर डाल दीजिए कहीं भी, तो आसानी से आप अपने छत को 100% सीलन प्रूफ बना सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की साइड में ये देखिए धनिया, ये देखिए पोई का साग, मालाबार स्पिनच, और उसके अलावा पुदीने लगे हुए हैं, पालक लगी हुई है, ये लहसुन लगे हुए हैं, ये आपका स्प्रिंग ओनियन के लिए ये इस टावर में नीचे से ऊपर तक प्याज लगी हुई है, और ये सारा हम लोग हार्वेस्ट करेंगे रेगुलरली। बॉक चाय है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे एक टावर में सपोज कीजिए कि अगर कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पे हमने दूसरा प्लांट लगा दिया, बीज लगा दिया। 5 साल तक आप आराम से खाइए। फ्रूटिंग भी देखिए इस पे आनी शुरू हो गई है। और ये अमरूद का मैं आपको अलग से वीडियो बना के भेजूंगा। और ये सारा बड़ा बड़ा ये अमरूद होता है प्लांट। ये देखिए नींबू का, देखिए ये नींबू के पौधे, इसमें देखिए फ्लावरिंग भी आ रही है। आम भी बहुत अच्छा कंडीशन में, देखिए लीव्स का आप देखेंगे। चीकू हो गया आपका, चीकू पे भी मतलब हाँ लग गए हैं, चीकू पे फ्लावरिंग आ रही है। तो ये तो ग्राफ्टेड प्लांट है, ये आप कहीं भी लगाएंगे तो इजीली हो जाएंगे। तो जामुन हो गया, कटहल हो गया, मौसम्बी हो गया। 50 गज की छत और 50 से ज्यादा गमले, और इन्हीं पीवीसी पाइप के गमलों में लगे हुए हैं 250 से ज्यादा पौधे। और जितना आपके 10 गमलों के अंदर सब्जियां होती होंगी, वो सिर्फ एक गमले के अंदर ही उतनी ज्यादा सब्जियां यहाँ से ले लेते हैं। और सब्जियां ही क्यों, बेल वाली सब्जियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, लीफी वेजिटेबल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही फ्रूट गार्डनिंग भी इन ही टावर्स के अंदर की जा रही है। और खास बात है कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग के साथ ही ये बिल्कुल 100% सीलन मुक्त गार्डन है। इसीलिए जो लोग छत पर गार्डनिंग करने से डरते हैं, अगर वो इन टावर्स में करेंगे तो 5 गुना से ज्यादा सब्जी तो वो लेंगे ही। उसके साथ ही सीलन का कोई डर नहीं होगा। हर तरीके की सब्जी यहाँ पर इन टावर्स के जरिए ली जा सकती है। तो इसीलिए तो कहा जाता है इसे दिल्ली क्या पूरी इंडिया का सबसे यूनिक गार्डन। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम यहाँ के गार्डनर मिथिलेश जी से मिलते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से हम इन पीवीसी पाइप्स में सब्जियां उगा सकते हैं, वो कौन कौन सी सब्जियां उगा रहे हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मिलते हैं यहाँ के गार्डनर मिथिलेश जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है अंजू जी आपका। थैंक यू, आपने मौका दिया है अपनी छत पर एक बार फिर से बुलाने का। और सबसे खास बात जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरी छत सब्जियों से और फलों से भरी हुई है। और मुझे लग रहा है कि 4 गुना 5 गुना और ज़्यादा यहाँ पर हमें दिख रहे हैं कि आपके जो पीवीसी पाइप वाले टावर हैं वो बढ़ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हम स्पेस देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से कोई घूम सकता है, अपने कपड़े सुखा सकता है, बच्चे आसानी से यहाँ पर खेल भी सकते हैं। तो ये वाकई आप गार्डनिंग के मामले में एक तो जादुई काम कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अभी आप ये बताएं कि ये कितना तकरीबन स्पेस है जिसके अंदर ये कितने टावर लगे हुए हैं। देखिए ये मात्र 50 गज का स्पेस है और 2017 में हमने फ्लैट लिया था तो उसके साथ ये रूफ राइट था। हाँ। और 50 गज की जगह है, 450 स्क्वायर फीट के आसपास। बिल्कुल। और सीढ़ी अगर निकाल दिया जाए तो। हाँ। और मेरे सामने बड़ा चैलेंज था, कोरोना में आपने डिटेल में कवर किया है, तो ज्यादा बड़ा चैलेंज था कि गार्डनिंग तो करनी है लेकिन जो है छत खाली रखनी है ताकि कम से कम सांस लेने की जगह मिल सके। वहां से इनोवेशन स्टार्ट हुई और इस कम जगह में तकरीबन 50 से अधिक टावर लगे हुए हैं। एक टावर में अगर 5 पौधे का भी हिसाब हम लगाएं तो 250 पौधे हो गए। हालांकि कुछ पुराने टावर हैं जिसमें
इसमें ज्यादा पौधे लगे हैं, लगे हुए लेकिन अब 3 फीट के स्टैंडर्ड मैं काउंट करता हूँ। फ्रूट प्लांट्स लगे हुए हैं, उसके अलावा जो है फ्रूट प्लांट्स के अलावा जो है बड़े पौधे भी आपके लगे हुए हैं, नीम जैसे हर्ब्स लगे हुए हैं प्रॉपर। तो देसी के तौर पे ये हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और जगह बचाएं, और उसमें हम सफल हुए हैं। बिल्कुल, आपने जगह बचा दी, लेकिन एक चीज और है कि लोगों के आगे बड़ी समस्या आती है कि छत पर सीलन हो जाती है, स्पेस वाली बात हो गई है। सीलन वाली मैं पूछना चाह रही हूँ, सबसे ज्यादा लोगों को टेंशन ये है कि वो छत पर गार्डनिंग करना चाहते हैं लेकिन सीलन हो सकती है, तो क्या हम पीवीसी पाइप में अगर सब्जियां उगाते हैं तो सीलन से बच सकते हैं? देखिए, सीलन के 2-3 फंडामेंटल्स हैं, वो हमें समझने होंगे। सबसे बड़ी चीज है कि अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा स्पेस खाली है, अब यहाँ पे सीलन कहाँ होगी? तो एक तो आपके पास ऐसा नहीं कि आप पूरे छत को भर दें, तो ये सारी जो दरारें हैं कहीं ना कहीं से पानी स्पेस बना लेगा। तो छत तो 90% फ्री है, पहला लॉजिक। दूसरी चीज है कि किस प्रकार से 100% सीलन प्रूफ बनाते हैं, वो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए नीचे टावर लगे हैं। एक तो खुद भी इसकी सरफेस जो है ग्रो बैग के मुकाबले, गमले के मुकाबले बहुत कम है, मात्र 6 इंच। और दूसरी इसके नीचे ये प्लेट लगा दें। अब दिक्कत क्या होती है, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए अभी हटाया है, उठाइए जरा सा। देखिए ये धीरे से उठाना है और इसके नीचे ये प्लेट हमने लगा दिया, प्लेट लग गई। अब क्या होता है कि इसमें जब ज़्यादा पानी होता है तो इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। और अभी होली नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक पिचकारी ले लीजिए, इसमें से पानी निकालिए, न्यूट्रिशनल वाटर होता है, और उसके बाद ऊपर डाल दीजिए कहीं भी। तो आसानी से आप अपने छत को 100% सीलन प्रूफ बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सैकड़ों पौधे लगा सकते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे 250 से ज़्यादा सब्जियों के पौधे लगे हैं, फ्रूट प्लांट्स लगे हैं, और फिर भी ये छत खाली है। और खाली होने के साथ साथ अब आप सीलन प्रूफ भी अपने छत को बना सकते हैं। ये तो सर आपने बहुत शानदार चीज़ हमें दिखा दी है कि 100% बिल्कुल सीलन प्रूफ है, और मैं आपकी बात से बिल्कुल अच्छे से सहमत हो सकती हूँ, क्योंकि मैं आपकी छत पर पहले भी विजिट कर चुकी हूँ, और जो आप कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके की सब्जियों का उत्पादन यहाँ लिया जा रहा है, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। और बहुत सारे दर्शकों ने, जो हमने जब सबसे शुरू में इस गार्डन को दिखाना शुरू किया था, तो बहुत लोगों ने ये बोला था कि हाँ ठीक है, ये प्रैक्टिकली उगाया गया है, एक बार उग गई है सब्जियां फिर नहीं आएंगी, है ना। तो एक बार मैं जरूर चाहती हूँ कि कितना उत्पादन आप यहाँ से ले रहे हैं और कितना चेंज उसके बाद में अब तक आ चुका है। देखिए मैम, जब से आपने कवर किया है और जब से हमने शुरू किया है, तब से कंटिन्यूअस ग्रोथ हुई है, और हमने हमेशा नया एक्सपेरिमेंट किया है। मूल जो हमारे एथिक्स थे और सिद्धांत थे, उस पे हम टिके हुए हैं कि जगह नहीं भरनी है, जगह खाली चाहिए, और वर्टिकली ही किया। क्योंकि जब भी आप कोई कार्य करते हैं, तो अगर कस्टमाइज आप कार्य करते हैं तो आप जोड़ तोड़ के कर ले जाते हैं। लेकिन जब आपके मन में ये रहता है कि बाकी लोगों तक भी इसे पहुंचाया जाए, जैसा कि हम कर रहे हैं, आप जानती हैं शुरू से, और सभी को आइडिया है ये, तो जब आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप उनके माइंडसेट से करते हैं कि क्या उनके लिए इजी है, और उसमें फिर आपको एसओपी डेवलप करना पड़ता है, स्टैंडर्ड प्रोसेस डेवलप करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें प्रोसेस ओरिएंटेड है कि टावर कैसे तैयार किया जाए, आपने पूरा कवर किया है, प्लांट्स कैसे लगाया जाए, किस प्रकार से, आज मैं आपको बताऊंगा भी कि कंपोस्टिंग भी कैसे जीरो वेस्टेज के साथ बनाई जाए, 100% सीलन प्रूफ। तो ये चीजें थ्योरेटिकली आपको, कॉन्सेप्चुअली आपको बड़ा थ्रिल करेंगी, और प्रैक्टिकली हम इसको करके दिखा रहे हैं। और लगातार आप देख ही रही हैं कि क्या क्या यहाँ पे उगा हुआ है। अभी आप एक एक करके अगर आप कवर करेंगे तो मिर्च से लेके, घिया से लेके, गोभी से लेके, और मैं आपको दिखाते भी चलता हूँ। देखिए फ्रूटिंग की बात करें तो ये देखिए मिर्च के प्लांट्स हैं, और इन सब पे आपको मिर्च लगी हुई मिलेगी, सब पे। और ये रेगुलर हार्वेस्टिंग करते हैं, ये कहीं हमने देना नहीं है। उसके बाद देखिए ये आपके घिया के प्लांट दिखेंगे, लौकी के, ये देखिए सारे के सारे प्लांट दिखेंगे, और लौकी रेगुलर हार्वेस्टिंग हुई है। और अभी भी देखिए बहुत सारी इसमें जो घिया के प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये आपको लगे हुए दिखेंगे। इधर तक चारों तरफ ये बेल फैली हुई है। तो एक एक जब नाम ले रहा हूँ तो, और घिया से रिलेटेड मैं एक बात आपको आगे बताऊंगा कि घिया में अगर ज़्यादा फ्रूटिंग लेनी है तो आपको क्या करना है। इसके लिए आप इंस्टाग्राम पे उसको स्पेसिफिक रील अपलोड कीजिएगा, और यूनिक फार्मिंग के इंस्टाग्राम पे लोग आएँ कम से कम। ये देखिए गोभी आप देख रही हैं, और एक नहीं बल्कि एक तो चलिए संजोग से कोई मान सकता है, ये देखिए। और ये रेगुलर हार्वेस्टिंग है, और ये हमारे पड़ोसी लोग जो हैं सबकी नज़र पड़ती है, अच्छी चीज़ें हैं, और हमें खुशी होती है उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो दर्जनों गोभियाँ लगी हुई हैं, तोरियां लगी हुई हैं ढेर सारी, मैं आपको दिखाऊं। और ये रेगुलर हार्वेस्टिंग होती रहती है। ये देखिए तोरी लगी हुई है। बैगन के प्लांट तो पहले से ही आप देखेंगे तो गिनते गिनते हम थक जाएंगे।
आप अगर देखेंगे इसमें तो मुझे लग रहा है अभी गिन दिया जाए तो 50 से ऊपर इसमें बैगन आपको लगे हुए दिखेंगे मैच्योर अवस्था में। एक और क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि निचले होल में होता है कि नहीं, और यहाँ खुद देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सबसे निचले होल में फ्रूटिंग लगी हुई है, ये एक टावर में, ये दूसरे टावर में देखिए यहाँ पे बैंगन लगना स्टार्ट हो गया है, ये तीसरे टावर में देखिए ये बैंगन लगा हुआ है। तो निचले होल में, बाकी ऊपर के होल में तो आप देखेंगे तो आप काउंटिंग मैं कितना करूं, आप मुझे काउंटिंग करने के लिए मत कहिएगा। कि खास तौर पे जो हमने चीजें देखी हैं वो गोभी देखी है, और जिस तरीके से लौकी यहाँ पर आ रही है जी। लौकी सामान्यतः बहुत बड़े गमले के अंदर भी हम लगाते हैं, लोग फेल हो जाते हैं, जी, जी। लौकी नहीं आ पाती है, लेकिन यहाँ पर घिया अच्छे से आ रहा है। इवन यहाँ पर हमने तोरई को जिस तरीके से लटकते हुए देखा है, अब ये तो रेगुलर हार्वेस्टिंग होती है जी, वाकई और में। क्योंकि छोड़ देने पे देखिए अब क्या हालत होती है। तुरई की आपने बात की, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, ये इस पे लेके दिखाइए आप ऊपर, ये देखिए ऊपर छोड़ देने से कई सारी तोरियां या कोई भी चीज खराब हो जाती है, ये देखिए। हाँ। तो ये रेगुलर हार्वेस्टिंग होती रहती है। ठीक है। तो बट आप अपना क्वेश्चन घिया को लेके पूछ रही थी। ठीक है, मैं बस ये बता रही थी कि बहुत शानदार फ्रूटिंग में यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन लोगों को लग सकता है कि एक बार हमें यहाँ दिख रही है, तो मैं एक बार, मुझे जरूर, आप बैंगन पर आपने मना किया कि मैं गिन के नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप गिनकर बताइए कि एक बैंगन के पौधे पर ही कितना बैंगन आया हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, आपने काउंटिंग 1 2 3 वाला मुझे गाना याद आ गया। तो बट ठीक है, देखिए एक प्लांट में अगर मैं काउंटिंग करूं तो 1 2 3, उसके अलावा जो है इधर लगा हुआ है ये 4 हो गया, 5 6, इधर एक लगा हुआ है 7, और ये देखिए एक लास्ट में आप दिखाइए एकदम पूरी तरह से फुली मैच्योर 8। इसमें जो है एक प्लांट में 8 बैंगन लगे हुए हैं। उसके साथ हम यहाँ देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे दर्जनों है। तो आप बड़ा जो है, ये भी मैं बता दूं कि जो लोग भी वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं, ये बड़े जो फ्रूट होते जाए तोड़ते जाएं, तभी बाकी छोटों को एनर्जी मिलेगी। और उसके बाद जो है मिथिलेश जी, एक खास चीज ये है कि सिर्फ एक बैंगन के पौधे पर 8-9 यहाँ पर लग गए बैंगन, है ना, और साथ में ही जो नीचे और अदर प्लांट्स हैं उन पर भी 8-9 आ गए। जी जी। मुझे तो लग रहा है कि सब्जी की दुकान खोलनी पड़ जाएगी सर, 2-4 देखिए, और ये बहुत खुशी है, दुकान से ज्यादा खुशी हमें मिलती है कि लोग आते हैं, देखते हैं। और हम क्या करेंगे अगर इतना बैंगन होता है या कोई भी चीज होती है, घिया ही हो रही है, गोभी ही हो रही है, तो वो मुझे लगता है कि आशीर्वाद स्वरूप हमें। ठीक है, एक चीज है कि जैसे हमने यहाँ पे देख लिया कि आपने बैंगन लगा रखा है, मिर्ची लगा रखा है, गोभी लगा रखा है, ये इस तरीके के प्लांट्स हैं कि एक पौधे के ऊपर बहुत सारी सब्जियां यहाँ पर लग जाएंगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या लीफी वेजिटेबल्स में आपको सक्सेस मिली? देखिए लीफी वेजिटेबल, ये प्रत्यक्ष आप खुद देखिए, स्वयं देखिए, और ये पूरा का पूरा रेंज है, 8-10 के आसपास लीफी हमने टावर्स लगा रखे हैं। धनिया देखिए, मैं चाहूंगा कि, और इन सब में ऊपर से ये जो खाली दिख रहे होंगे होल जो ऊपर के, सारी गोभियां हार्वेस्ट हो चुकी हैं और रेगुलर हार्वेस्टिंग है, ये नई गोभियां लगी हैं। तो रेगुलर हार्वेस्टिंग चलती है। देखिए अभी इसमें से कुछ प्लांट्स जो है पुराने बचे रह गए हैं फर्स्ट स्लाट के, और ये देखिए ये गोभियां ऊपर का मैं बता रहा हूँ लीफी टावर का। और एक साइड से देखें, नीचे की साइड में ये देखिए धनिया, ये देखिए पोई का साग, मालाबार स्पिनच, और उसके अलावा पुदीने लगे हुए हैं, पालक लगी हुई है, ये लहसुन लगे हुए हैं, ये आपका स्प्रिंग ओनियन के लिए, ये इस टावर में नीचे से ऊपर तक प्याज लगी हुई है, और ये सारा हम लोग हार्वेस्ट करेंगे रेगुलरली। बॉक चाय है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे एक टावर में सपोज कीजिए कि अगर कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पे हमने दूसरा प्लांट लगा दिया, बीज लगा दिया। तो ऐसा बहुत सारा होता है कि आपके पास 16 होल्स हैं, 16 होल्स में अगर किसी एक होल में नहीं हुआ, आपने बीज डाल देना है दोबारा। तो जो भी लीफी टावर लोग यूज करना चाहते हैं, उसमें आप लगातार उसमें आप कुछ ना कुछ डालते जाइए। ये देखिए रेड लेटस कितना प्यारा हुआ है, आपको कलर देख के बड़ा अच्छा लगेगा, और ये मेरी बिटिया को बहुत पसंद है, शानदार। तो रेड लेटस हो गया, ये देखिए बेसिल हो गया। तो स्ट्रॉबेरी का भी पौधा लगा हुआ है, स्ट्रॉबेरी के दूसरे पौधे में फ्रूटिंग आ रही है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बेसिल हो गया। तो ये सारा का सारा जो है लीफी वाला जो सेगमेंट है, आप अगर 10-12 टावर लगा लेती हैं तो उसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। और ये रेगुलर हार्वेस्टिंग वाला, इधर देखिए लीफी का एक और दिखा दीजिए आप, ये लेटस देखिए, ये नीचे से ऊपर तक का लेटस आपको सेगमेंट दिख जाएगा। ऊपर हम लगाते हैं बड़ा प्लांट और नीचे लगाते हैं लीफी जो वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने देख लिया कि एक पौधे के ऊपर बैंगन और
वो उस तरीके की सब्जियां अच्छी लगी हुई हैं, लीफी वेजिटेबल्स लगे हुए हैं, और उसके साथ ही जो क्रीपर वाली थी वो हमने यहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिकली सामने से देख लिया है कि कितने अच्छे से यहाँ घिया लगा हुआ है। अब बात आती है सर फ्रूट प्लांट्स की, कि जब मैं किचन गार्डन बना रही हूँ तो मेरी छत पर 1-2 फ्रूट प्लांट तो होने चाहिए ना, ज्यादा लगाइए, ज्यादा लगाएं। तो फिर क्या पीवीसी पाइप में उन्हें अच्छे से उगाया जा सकता है? देखिए पीवीसी पाइप का 2-3 फायदे हैं और इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। जमीन में जब भी हम पौधे लगाते हैं या पौधे अपने आप उगते हैं तो उसमें देखिए क्या होता है कि ओवर वाटरिंग होती है तो जमीन सोख लेती है उसको, तो ओवर वाटरिंग जैसी समस्या जमीन में नहीं आती है। आपने बरसात के दिनों में देखा होगा अंजू जी प्रैक्टिकली, और बहुत सारे दर्शकों ने भी देखा होगा कि खड़े खड़े बड़े बड़े आम के पेड़ या दूसरे पेड़ सूख जाते हैं क्योंकि उनके रूट में पानी लगता है। और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा, और मैं अपने बलिया डिस्ट्रिक्ट में गया और बरसात के दिनों में वहाँ पानी लगा था और आम नीचे से उसे टूट के गिर रहे थे, हमने खाया और 1 महीने बाद वो खड़ा खड़ा पेड़ सूख गया। तो पानी जो है 90% डेंजरस होता है, कभी भी देखिए ओवर वाटरिंग। इसकी जो सबसे खास बात है यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि देखिए जब आप बड़ा प्लांट लेते हैं, बल्कि कंपैरिजन में दिखाता हूँ, जैसे ये ड्रम देख लीजिए, इस ड्रम में हम पौधे नहीं लगाते हैं, मैं क्लियर कर दूं, ये कंपोस्टिंग के लिए रखा है, आप आगे कवर कीजिएगा। लेकिन अगर इसमें लगाते हैं तो आप अधिक से अधिक होल क्या करेंगे, साइड में कर देंगे, नीचे कर देंगे, लेकिन जो बीच की मिट्टी है उसमें हमेशा मॉइस्चर बना रहेगा और रूट को मार देगा। तो अगर छोटे प्लांट आप बड़े पॉट में लगाते हैं तो आप ये समझिए कि उसके साथ आप धोखा कर रहे हैं। वो प्लांट मर जाएगा या जिंदा रहेगा तो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करेगा वो। इसमें क्या खास बात है, इसमें ओवर वाटरिंग के चांस ही नहीं है। एक मैं और प्रैक्टिकल दिखाता हूं, देखिए अब ये मात्र 2 फीट का टावर है, इतना पतला 8 इंच का टावर है। इसमें देखिए हमने कितना होल कर रखा है, नीचे तो है ही है होल, साइड में हमने कट लगा रखा है, साइड में हमने होल कर रखा है ताकि इसको एयर मिलता रहे, इसको जो है कहीं से भी ओवर वाटरिंग जैसी समस्या नहीं। और पौधों की ग्रोथ देखिए आप, तो ओवर वाटरिंग डेंजरस है। और देखिए पुराने लोग जब गार्डनिंग करते हैं तो उनको तो पता है, वो जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन नए लोग गार्डनिंग करने चलते हैं तो 200 लीटर के ड्रम में वो डाल देंगे नींबू का पौधा, अंदर की मिट्टी सड़ गई, पौधा मर गया, न फ्रूटिंग आती है न फ्लावरिंग आती है, और यहाँ से डेंजरस होता है। तो फ्रूट प्लांट की जो आपने बात की उसके लिए भी ये टावर सबसे बेहतरीन है, 8 इंच के 2 फीट के। और इसके बाद आप ये मत पूछिएगा कि पेड़ हो जाएंगे तो कैसे चलेंगे 4-5 साल इसमें आराम से चल जाएंगे। 5 साल बाद जब ये बड़ा प्लांट हो जाएगा देन यू कैन शिफ्ट इनटू ड्रम या फिर लैंड में, आपको जहां सुविधा लगे। लेकिन 5 साल तक आप आराम से खाइए। फ्रूटिंग भी देखिए इस पे आनी शुरू हो गई है, और ये अमरूद का मैं आपको अलग से वीडियो बना के भेजूंगा। और ये सारा बड़ा बड़ा ये अमरूद होता है प्लांट। ये देखिए नींबू का, देखिए ये नींबू के पौधे, इसमें देखिए फ्लावरिंग भी आ रही है। आम भी बहुत अच्छा कंडीशन में, देखिए लीव्स का आप देखेंगे। चीकू हो गया आपका, चीकू पे भी मतलब हाँ लग गए हैं, चीकू पे फ्लावरिंग आ रही है। तो ये तो ग्राफ्टेड प्लांट है, ये आप कहीं भी लगाएंगे तो इजीली हो जाएंगे। तो जामुन हो गया, कटहल हो गया, मौसम्बी हो गया। जब आपने सोचा है कि गार्डनिंग की परिभाषा पूरी बदल दूंगा तो छत पे कटहल भी उगा देंगे। देखिए कटहल लगाया हमने, कटहल लगाने की हिम्मत की है आपने, ये वो भी पीवीसी पाइप के ये अंदर। पीवीसी पाइप के अंदर। ये देखिए एक्सपेरिमेंट्स है, और मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता, मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि कोई परिभाषा बदलने वाला इरादा नहीं है, बस कुछ करने का है। तो मैं लगा रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और तुक्का लगा है अंजू जी कि 90% एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गए हैं। लेकिन ये मेरा कुछ भी सबसे खास बात है कि जो आप जिस तरीके से सफल हुए हैं आप अपने प्रैक्टिकल में, लोगों ने सपोर्ट भी आपको उतना ही किया है। ना बिल्कुल जी, और हम चाहते हैं कि अब हम स्थिति ये है कि हम जैसे ही अलग अलग लोगों के यहाँ पे गार्डन में जाते हैं और वहाँ हम देख लेते हैं कि मिथिलेश जी की एंट्री हो चुकी है। वहाँ 5 से 6 जरूर ये टावर जरूर खड़े होंगे, और सबसे खास बात है कि अच्छे से फ्रूटिंग भी हो रही होगी। तो ये उसी सफलता की निशानी है और बहुत अच्छी है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम दिल्ली में जा रहे हैं, लोगों के घरों पर ये दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे दर्शक अभी नए आए होंगे और उनके लिए बहुत नई चीज भी हो सकती है। तो मैं जरूर उन दर्शकों के लिए जानना चाहूंगी कि कितने साइज का आप पीवीसी पाइप ले रहे हैं, उसके अंदर कितना होल कर रहे हैं, कितनी आप उसके अंदर मिट्टी डालते हैं, एक बार हमें वो जरूर बताएं आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, और आपके चैनल पे बहुत सारी वीडियो डिटेल में है, लेकिन नए लोगों के लिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए वेजिटेबल्स को लेके आप कहीं कंफ्यूज ना हो, 3 फीट की हाइट और 6 इंच का पाइप, तो किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना पाले मन में। ये बिल्कुल मिथ है कि बहुत चौड़ा पॉट चाहिए। आपने घिया का देखा, जो कि घिया के लिए लोग बोलते हैं पता नहीं कितने इंच का ड्रम चाहिए और कितने बड़ी चीज़ें चाहिए, और घिया भी 6 इंच में उग रही है, और एक नहीं कई प्लांट्स निकल रहे हैं। तो 6 इंच की सफिशियंट है मेरे हिसाब से। 3 फीट की हाइट सही है, लेकिन अगर आप अपने बनाते हैं तो आप थोड़ी बड़ी भी रख सकते हैं, लेकिन 3 फीट की हाइट सफिशियंट है। वहीं अगर फ्रूट प्लांट की बात करें तो फ्रूट प्लांट के लिए हम लोग 8 इंच का टावर लेते हैं, 8 इंच का, और उसके बाद जो
जो है इसकी हाइट रखते हैं 2 फीट का। तो इसमें आराम से 4-5 साल तक फ्रूट प्लांट सर्वाइव कर जाएंगे। कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, छत पे स्पेस खाली रखिए, आराम से मैनेज चीज़ें होंगी। तो टावर की हाइट हो गई, टावर की आपकी डायमीटर हो गया, ये 2 चीज़ें हैं। अब इसके बाद जब आप इसमें गार्डनिंग करते हैं, न्यूट्रिशंस को लेके आप सावधानी रखिए। यूनिक फार्मिंग पे आप ऑलरेडी देखते ही हैं, तो उस पे देखते रहिए। और उसके अलावा लिक्विड फॉर्म में हम लोग फर्टिलाइज़र डालते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं। सिंपली वर्मी कंपोस्ट को घोल लीजिए, 24 घंटे रखिए और उसके बाद लिक्विड फॉर्म में इन टावर्स में लगातार देते रहिए। अगर कंपोस्टिंग की बात की जाए तो किचन कंपोस्टिंग एक बड़ा सेगमेंट है, और किचन कंपोस्टिंग से रिलेटेड मैं 2-3 बात कहूँगा। ऐसा एक ड्रम रखिए 50 लीटर का अपनी छत पे। आपके घर में मिक्सी में मसाले पीसे जाते हैं, टमाटर प्याज इत्यादि पीसे जाते हैं। उसी के बाद आप जो है मिक्सी में छिलकों को पीस लीजिए, बारीक कर लीजिए, इसमें डाल दीजिए। 7 दिन तक डालते रहिए और 2 दिन गैप करके 8वें दिन और 9वें दिन और 10वें दिन आप उसमें पानी मिक्स करके, अगर 1 बकेट इसमें यहाँ तक इकट्ठा है, 2 बकेट और मिक्स कर लीजिए और इन सभी प्लांट्स में दे लीजिए। मैं बता रहा हूँ कि किचन वेस्ट में ना कोई गंदगी होगी, ना कोई कीड़े आएंगे और ना ही एक दाना आपका बचेगा। तो 100% किचन कंपोस्ट को किस प्रकार से आप लिक्विडिफाई करके लिक्विड फॉर्मेट में आप यूज कर सकते हैं, ये भी मुझे लग रहा है कि आज बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं। अंजू जी बिल्कुल, मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि बहुत सारी फीमेल्स की या जो भी गार्डनिंग करते हैं उनकी ये दिक्कत रहती है कि किचन कंपोस्टिंग एक तो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। 3 महीने तक लोगों के लिए इंतजार करना बहुत मुश्किल हो जाता है कब उनका ब्लैक गोल्ड बन के तैयार होगा। लेकिन उससे पहले ही अगर आप कह रहे हैं कि 8 दिन के अंदर ही आप लिक्विड उसका फर्टिलाइजर बनाकर पौधों में डाल देते हैं, तो इससे अच्छा जुगाड़ नहीं हो सकता। ना तो बहुत ज़्यादा कहीं पर गंदगी फैलेगी, ना बहुत ज़्यादा स्मेल होगी, और उसके साथ ही जो कीड़े वाली जो समस्या होती है कि लोग उससे परेशान होते हैं, तो वो चीज़ की भी दिक्कत नहीं रहेगी। सिंपली जो आपने तरीका बताया वो सच में बेहतरीन है। इस तरीके से मिक्सी में पीस कर जितना भी किचन वेस्ट होता है उसको इसमें डालते रहते हैं, 10 दिन के अंदर लिक्विड डाल देते हैं पौधों के अंदर। कितने दिनों के अंदर आप फिर उसमें रिपीट करते हैं? देखिए, कंपोस्टिंग में 2-3 चीजें, 2-3 सावधानियां हैं। एक कंपोस्ट से काम नहीं चलेगा आपका। वर्मी कंपोस्ट हो गया तो हम लोग उसका भी बनाते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर। उसके 7 दिन 8 दिन बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं, अब ये घिया है, अगर इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा पर्याप्त तो आप ये समझिए कि ये फल बड़ा नहीं होगा। गोभी है तो जैसे जैसे प्लांट्स बड़े होंगे, लोबिया है तो जैसे जैसे प्लांट्स बड़े होंगे उनको न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, तो 7-7 दिन पे, 5-5 दिन पे आप डालिए। मैं तो ये कहूंगा कि अगर प्लांट बड़े हो जाते हैं लेकिन छोटे प्लांट पे आप मत डालिए, तो कभी डालिए सरसों की खल की खाद, कभी डालिए वर्मी कंपोस्ट, कभी आप डालिए किचन कंपोस्ट। तो ये पूरा साइकिल आप मेंटेन रखिए। न्यूट्रिशन भी आते हैं, सीवीड भी आती है, आप उसका भी प्रयोग कीजिए। ऑर्गेनिक भी बहुत सारी चीजें आती हैं। इनको जितना आप खाना खिलाएंगे उतना खाना ये आपको खिलाएंगे। तो सर एक चीज और मैं ये देख रही हूँ कि ये गार्डनिंग आपकी जो है वर्टिकल गार्डनिंग, ये मुझे तो बहुत अट्रैक्ट करती है। इसके साथ ही लोगों को कितना अट्रैक्ट कर रही है, आपका क्या अनुभव है? देखिए, बहुत ही आपके चैनल पे कई सारी वीडियोस मिलियन में गई हैं, फेसबुक पे तो कई मिलियन में गई हैं, शॉर्ट्स की तो बात ही छोड़ दी जाए, और भी लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। और चूंकि हम लोग कुछ ऑर्नामेंटल वगैरह में नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उपयोगी गार्डनिंग में कर रहे हैं हम लोग, वेजिटेबल गार्डनिंग में, फ्रूट गार्डनिंग में 10% कर रहे हैं, तो लोगों को वाकई पसंद आ रहा है। बहुत सारे क्लाइंट को कि हाँ हम लोग ये इंस्टॉल कर चुके हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग खुद सर्विसेज भी देते हैं। तो बेसिकली 3 मॉडल पे हम लोग काम करते हैं। एक तो हम बता देते हैं अगर किसी को बनाना हो, और उसमें हम हेल्प कर देते हैं कॉन्सेप्चुअली। आपके चैनल पे डिटेल है A to Z। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम आती है तो दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं, पूछने का 1 रुपये चार्ज नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको कहीं दिक्कत आती है, टावर आप बाजार से लेके आइए, बाजार से ला के बनाइए, अंजू जी की वीडियो देखिए, यूनिक फार्मिंग पे बनाइए। दूसरा मॉडल ये है कि ये टावर आप मंगा सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पे। अगर आप हमसे मंगाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे, जो नंबर दिया गया है उस पर आप संपर्क कीजिए और हम लोग उसको भेजेंगे। व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए और वहाँ से हम आपको डिटेल भेजेंगे। तीसरा मॉडल ये है, खासकर दिल्ली NCR में, कि हम आते हैं और कंप्लीट हम लोग उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। न केवल ये टावर लेके आते हैं बल्कि मिट्टी भी लेके आते हैं, प्लांट्स भी हम खुद लगाते हैं और 15-15 दिन पे विजिट भी करते हैं। अब नए की तरह पे, पहले हम लोग विजिट की संख्या कम थी लेकिन अब बढ़ा रहे हैं। तो 3-4 मॉडल हैं और जो मॉडल आपके लिए कंफर्टेबल लगता हो, खुद लगा लेना,
टावर मंगा लेना या फिर पूरी सर्विसेज के साथ लेना। तो ये आप एंटरटेन कर सकते हैं और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट है, ध्यान दीजिए, हम ये कतई नहीं कर रहे हैं कि गार्डनिंग हम करेंगे, गार्डनिंग आपने करना है, हम वहाँ पे खड़े रहेंगे। आपको प्लांट्स की कमी नहीं होगी, आपको फर्टिलाइजर की कमी नहीं होगी, नॉलेज की कमी नहीं होगी, टावर्स की कमी नहीं होगी, एवरीथिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल सही बात है और बहुत अच्छी जानकारी हमें मिथिलेश जी ने यहाँ पर दी है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल पर हम मिथिलेश जी से मिलकर डिटेल में बहुत सारी वीडियोस पीवीसी पाइप में सब्जियां उगाने से संबंधित डाल चुके हैं कि कैसे हम एक पीवीसी पाइप से ही 5 गुना तक ज्यादा सब्जियां ले सकते हैं, क्या हमें न्यूट्रिएंट्स इनको देना चाहिए, और सबसे खास बात है कि किस तरीके से आप खुद से भी पीवीसी पाइप बिल्कुल इनके तरह तैयार कर सकते हैं। बारीकी के साथ बताया गया है कि कितना होल करना है, कितने डायमीटर को रखना है, सब चीजें बताई गई हैं। तो अगर डिटेल में आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए, वीडियोस वहां पर अपलोडेड हैं। और ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।